Hello students, welcome back to my channel English Classes with Sheetal Sharma. In this video, we'll discuss 20 MCQs on the chapter The Fun They Had. This is the first chapter in your book Beehive. तो चलिए अपनी डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप याद कर लीजिए इस चैप्टर के राइटर का नाम। इस चैप्टर के राइटर हैं आइजैक एसिमोव। ओके, तो चलिए सबसे पहले देखिए फर्स्ट क्वेश्चन इज मार्जी इवन रोट अबाउट इट इन हर डायरी। व्हाट डज द वर्ड इट रेफर टू हियर। इस सेंटेंस में कहा गया है कि मार्जी ने अपनी डायरी में इसके बारे में भी लिख लिया। तो ये इट वर्ड किसके लिए यूज़ हुआ है? ऑप्शंस हैं टॉमी फाउंड अ टॉय, टॉमी फाउंड अ ड्रेस, टॉमी फाउंड अ रियल बुक, टॉमी फाउंड एन अमेजिंग चेयर। और इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन सी, टॉमी फाउंड अ रियल बुक। मार्जी ने इसके बारे में अपनी डायरी में लिखा था। नेक्स्ट है व्हेन डिड टॉमी फाइंड अ रियल बुक। वो आपको दिन बताना है, कौन सी डेट को टॉमी को रियल बुक मिली थी। ऑप्शंस आर 15th में 2157, 16th में, 17th में, 18th में। ईयर बिल्कुल सेम है और इसका सही आंसर है 17th में 2157। अब यहाँ पर देखिए इस ईयर से ये बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि इस स्टोरी की सेटिंग जो है 22nd सेंचुरी की है। मार्जी और टॉमी की ये कहानी 22nd सेंचुरी में सेट की गई है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ड्यूरिंग मार्जीज ग्रेट ग्रैंडफादर्स टाइम स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन ब्लैंक। ऑप्शंस आर लीव्स, क्लोथ्स, कंप्यूटर स्क्रीन, पेपर। मार्जी के ग्रेट ग्रैंडफादर के टाइम में कहानियाँ किस चीज़ के ऊपर प्रिंटेड होती थी? और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पेपर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु टोल्ड मार्जी अबाउट द रियल बुक्स। मार्जी को रियल बुक्स के बारे में किसने बताया था? ऑप्शंस आर हर मदर, हर ग्रेट ग्रैंडफादर, हर ग्रैंडफादर, नन ऑफ दीज। एंड द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, उसको रियल बुक्स के बारे में उसके दादाजी ने बताया था। सो ऑप्शन सी, हर ग्रैंडफादर इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ ओल्ड वॉज मार्जी। मार्जी कितने साल की थी? 11, 12, 13, 14 ईयर्स ओल्ड। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, मार्जी थी 11 साल की और टॉमी था 13 साल का। अगला क्वेश्चन है व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ टॉमी व्हेन ही फाउंड द रियल बुक। जब टॉमी ने रियल बुक को खोल के देखा तो उसने ये पाया कि उसमें वर्ड्स बिल्कुल स्टिल थे, दे वर नॉट मूविंग। तो टॉमी ने कैसा रिएक्ट किया? ऑप्शंस आर व्हाट एन अमेजिंग थिंग, व्हाट वेस्ट, व्हाट एन अगली थिंग, ऑल ऑफ दीज। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, व्हाट अ वेस्ट। क्योंकि टॉमी को ये लगा कि एक बार बुक को पढ़ लेने के बाद उसकी कोई भी वैल्यू नहीं रह जाती, तो इसीलिए उसने कहा व्हाट अ वेस्ट। अगला क्वेश्चन है द रियल बुक वॉज मेंट टू बी ब्लैंक अकॉर्डिंग टू टॉमी। टॉमी के अकॉर्डिंग रियल बुक के साथ क्या किया जाना था, किस चीज़ के लिए बनी थी वो? ऑप्शंस आर थ्रोन अवे, उसको फेंक दिया जाए। ऑप्शन बी केप्ट केयरफुली, उसे बड़ा ध्यान से रखा जाए। ऑप्शन सी गिवन टू फ्रेंड्स, वो जो है फ्रेंड्स को दे दी जाए। ऑप्शन डी केप्ट केयरलेसली, बिल्कुल जो है ध्यान से रखने की उसको ज़रूरत ही नहीं है। अब यहाँ पर मैं आपको बता चुकी हूँ कि टॉमी के अकॉर्डिंग क्या था कि एक बार रियल बुक को पढ़ लिया तो उसकी कोई वैल्यू ही नहीं रह जाती, इसीलिए वो मानता था द रियल बुक वॉज meant टू बी थ्रोन अवे। ऑप्शन ए इज राइट। अगला क्वेश्चन है हाउ मैनी बुक्स कुड बी स्टोर्ड ऑन टॉमीज टेलीविज़न स्क्रीन। अब टॉमी और मार्जी पढ़ते थे मैकेनिकल टीचर से, तो उनकी टेलीविज़न स्क्रीन पर कितनी बुक्स को स्टोर किया जा सकता था? ऑप्शंस आर 100, 200, only 10, a million। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, अ मिलियन। अगला क्वेश्चन है हु हेटेड स्कूल। स्कूल से नफरत कौन करता था? मिसेस जोन्स, मार्जी की मदर का नाम है ये। ऑप्शन बी मार्जी, ऑप्शन सी टॉमी, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी मार्जी। मार्जी को स्कूल बिल्कुल भी पसंद नहीं था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन विच सब्जेक्ट वॉज मार्जी बींग गिवन टेस्ट आफ्टर टेस्ट। मार्जी को किस सब्जेक्ट में लगातार जो है उसको टेस्ट लिए जा रहे थे उससे? ऑप्शंस आर मैथ्स, ज्योग्राफी, बोथ ए एंड बी, नाइदर ए नॉर बी। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, मार्जी को टेस्ट दिए जा रहे थे ज्योग्राफी सब्जेक्ट में। ओके, अगला क्वेश्चन है मार्जीज मदर सेंट फॉर ब्लैंक। मार्जी की मदर ने किसको बुलाया? काउंटी इंस्पेक्टर, काउंटी डॉक्टर, काउंटी इंजीनियर, ऑल ऑफ दीज।
एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, काउंटी इंस्पेक्टर। काउंटी इंस्पेक्टर एक तरीके से एक मैकेनिक। अब देखो मार्जी की परफॉर्मेंस जो है लगातार बुरी होती जा रही थी, वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही थी, इसीलिए उसकी मदर ने बुलाया था काउंटी इंस्पेक्टर को। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द रियल बुक फाउंड बाय टॉमी। जो टॉमी को रियल बुक मिली थी उसकी कंडीशन क्या थी? ऑप्शंस आर, इट वाज एन ओल्ड बुक, ऑप्शन बी, इट्स पेजेस वर न्यू, ऑप्शन सी, इट्स पेजेस वर येलो एंड क्रिंकली। क्रिंकली मीन्स विद मैनी फोल्ड्स और लाइन्स। ऑप्शन डी, बोथ ए एंड सी। यस, ऑप्शन डी इज़ राइट। वो बुक थी बहुत ही पुरानी, उसके पेजेस बिल्कुल येलो कलर के हो गए थे और उसमें बहुत सारी जो है फोल्ड्स भी थे, मुड़ी हुई थी वो बुक। अब हम पहुंच गए हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। वेयर डिड टॉमी फाइंड द रियल बुक। टॉमी को रियल बुक कहाँ पर मिली थी? इन द अलमीरा, इन द एटिक, इन द पार्क, इन द लाइब्रेरी। लाइब्रेरी तो थी ही नहीं उनके टाइम में। सो हियर द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, इन द एटिक। एटिक का मतलब होता है स्पेस जस्ट बिलो द रूफ। रूफ के नीचे, छत के नीचे एक जगह होती है, उसको बोलते हैं एटिक। अगला क्वेश्चन है, हु सेड दिस, अ मैन इजंट स्मार्ट इनफ। किसने कही थी ये बात कि एक आदमी इतना स्मार्ट नहीं होता? कितना स्मार्ट, किस चीज़ के लिए बात की जा रही है, किसने कही थी ये बात? ऑप्शंस देखते हैं, मार्जी, टॉमी, बोथ ए एंड बी, काउंटी इंस्पेक्टर। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, मार्जी। जब टॉमी ने बताया कि पुराने ज़माने में इंसान ही, ह्यूमन बींग्स ही टीचर होते थे, तो मार्जी ने कहा कि एक इंसान, एक आदमी इतना स्मार्ट नहीं हो सकता कि वो बच्चों को पढ़ा सके। तो टॉमी ने कहा था कि मेरे फादर मेरे टीचर जितने ही इंटेलिजेंट हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मार्जी डिड नॉट वांट अ ब्लैंक मैन टू कम इन हर हाउस टू टीच हर। मार्जी ये नहीं चाहती थी कि किस तरीके का आदमी जो है उसके घर में आए और उसे पढ़ाए। तो किस तरीके का मैन? ऑप्शंस आर, फैट, अगली, स्ट्रेंज, ऑल ऑफ दीज। एंड द राइट आंसर इज स्ट्रेंज। मार्जी नहीं चाहती थी कि कोई भी अजनबी उसके घर में आए और उसे पढ़ाए, क्योंकि उनको आदत हो गई थी मैकेनिकल टीचर की। और अब देखिए उसका स्कूल जो है, रूम था, वो कहाँ पर था? बिल्कुल उसके बेडरूम से नेक्स्ट ही था। तो उसके घर में ही एक तरीके से उसका स्कूल था, क्योंकि वो उनके टीचर्स होते थे मैकेनिकल। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर। विच स्पेशल बिल्डिंग इज रेफर्ड टू हियर। अब जो है स्पेशल बिल्डिंग, कौन सी स्पेशल बिल्डिंग की बात हो रही है? ऑप्शंस देखते हैं, हॉस्पिटल, कोचिंग सेंटर, स्टेडियम, स्कूल। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, स्कूल। पुराने जमाने के स्कूल की बात हो रही थी। क्वेश्चन नंबर 17 इज, मार्जीज मैकेनिकल टीचर वॉज ऑलवेज ऑन एवरी डे एक्सेप्ट। अब मार्जी के मैकेनिकल टीचर जो है हमेशा ही स्टार्ट होते थे, केवल कुछ दिन को छोड़कर। तो वो दिन कौन सा होता था? ऑप्शंस आर, ट्यूसडे, सैटरडे, संडे, बोथ बी एंड सी। यस, डी ऑप्शन सही है। सैटरडे और संडे को मैकेनिकल टीचर ऑन नहीं होता था। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द फिजिकल अपीयरेंस ऑफ द काउंटी इंस्पेक्टर। जो काउंटी इंस्पेक्टर आया था उसका फिजिकल अपीयरेंस कैसा था? ऑप्शंस आर, राउंड, लिटिल मैन, रेड फेस्ड मैन, वेरी थिन, बोथ ए एंड बी। इसमें भी ऑप्शन डी इज राइट। वो मैन था राउंड, लिटिल और रेड फेस वाला। अगला क्वेश्चन है, विच सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट फ्रॉम टॉमीज मैकेनिकल टीचर। टॉमी के मैकेनिकल टीचर से कौन सा सेक्टर जो है बिल्कुल ब्लैंक आउट हो गया था, गायब हो गया था, खराब हो गया था? ऑप्शंस आर, इंग्लिश, मैथ्स, हिस्ट्री, साइंस। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, हिस्ट्री। अब देखो, जब टॉमी के मैकेनिकल टीचर को ठीक करने के लिए ले जाया गया था तो लगभग 1 मंथ उसे ठीक होने में लगा था। लेकिन काउंटी इंस्पेक्टर आकर जब मार्जी के मैकेनिकल टीचर को चेक करता है तो वो तभी ठीक कर देता है, और इसी से जो है मार्जी बहुत ही निराश हो जाती है। अब हम पहुंच गए हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन पर, और क्वेश्चन है, मार्जी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, हु आर दे इन दिस सेंटेंस। मार्जी सोचती है कि अरे वो कितनी अच्छी लाइफ जीते थे, कितना जो है इंजॉय करते थे। तो ये वे, दे शब्द किसके लिए आया है? ऑप्शंस आर, टॉमी एंड हिज फैमिली, स्टूडेंट्स ऑफ द पास्ट स्कूल्स, मार्जीज पेरेंट्स, मार्जीज नेबर्स।
और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। पुराने ज़माने के स्कूल में बच्चे कितना जो है इंजॉय करते थे, मार्जी इसके बारे में सोचती है। और ये चैप्टर का लास्ट सेंटेंस है और ये हमारी वीडियो का भी लास्ट ही जो है क्वेश्चन है। तो यहीं पर हमारी डिस्कशन ख़त्म होती है। बच्चों, रिवीजन स्टार्ट हो चुकी है, एनुअल एग्ज़ाम्स की हम मिलकर तैयारी कर रहे हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। आज के लिए इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।